थी। केशव, तूने काले रंग की लड़की से शादी करके हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमारी बड़ी बहू इतनी गोरी और सुंदर है और छोटी बहू ऐसी कि उसे देखकर कोयला भी शर्मा जाए। रंग से क्या फर्क पड़ता है? आखिर वो भी एक इंसान है, उसके पास भी दिल है। आप उससे ऐसी बुरी बुरी बातें क्यों कहती हो? बुरी बुरी बातें नहीं कहूँ तो क्या उसकी पूजा करूँ? जो भी रिश्तेदार आता है उसे देखकर मुंह सड़ाता है। हमारी कितनी बदनामी होती है। केशव की माँ अपनी बड़ी बहू को बिल्कुल रानी बनाकर रखती, लेकिन राधा से खूब जमकर काम करवाती। राधा, खाना बनाने के बाद पूरे घर के कपड़े धो दियो। पिछली बार तूने मेरी साड़ी धोई थी तो उसका एक कोना गंदा ही छोड़ दिया था। पूरी साड़ी रगड़ रगड़ कर धोनी है। जी माँ जी, धो दूंगी। लीजिए, खाना खा लीजिए। राधा खाने की थाली लेकर अपनी सास के पास जाती है। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही है? मेरे पास क्यों आ रही है? मुझसे दूर ही रह, कहीं तेरा काला रंग मेरे ऊपर न चढ़ जाए। खाना वहीं टेबल पर रख दे और चली जा। राधा उस दिन अपने कमरे में जाकर बहुत रोई। राधा की माँ नहीं थी। उसने सारी बात फोन करके अपने पिताजी को बताई। पिताजी, यहाँ मेरा बहुत अपमान हो रहा है। आपने मुझे इतने प्यार से पाला और मेरी सास मुझे हमेशा मेरे काले रंग का एहसास कराती रहती है। मेरी सास और जेठानी मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। धैर्य रखो बेटा, एक ना एक दिन तुम्हारी सास को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसका बदला मत लेना, तुम अपनी अच्छाई पर टिके रहना। एक दिन बड़ी बहू सास से बोली, माँ जी, मैंने जमादारनी को काम पर आने से मना कर दिया है, क्योंकि राधा ही लैट्रिन बाथरूम साफ कर देगी। वैसे भी जमादारनी और राधा का रंग एक जैसा ही है। इस बार मैं साफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार बाथरूम तुम्हें साफ करना पड़ेगा। माँ जी, देखना जरा ये क्या कह रही है। राधा, लैट्रिन बाथरूम हर बार तुझे ही साफ करना पड़ेगा। बड़ी बहू ये गंदे सड़े हुए काम नहीं करेगी। तू नई बहू है, मैंने तेरे लिए नया फिनाइल मंगवा दिया है। अब चल, जल्दी से शुरू हो जा। मैं और माँ जी बाजार घूमने जा रहे हैं। बड़ी बहू और राधा की सास बाजार चले जाते हैं। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर वह अपने पिताजी की कही बात याद करती है। धैर्य रखो बेटा, एक न एक दिन तुम्हारी सास को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। राधा फिनाइल उठाती है और बाथरूम साफ करने जाती है। उसने वॉश बेसिन साफ करने के लिए वॉश बेसिन पर फिनाइल डाला तो वॉश बेसिन सोने का बन गया। राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर बाद राधा की सास और जेठानी लौट आए। उन्होंने जब बाथरूम में सोने का वॉश बेसिन देखा तो उनके होश उड़ गए। राधा, ये सोने का वॉश बेसिन यहाँ कहाँ से आ गया? राधा ईमानदारी से सारी बात अपनी सास और जेठानी को बता देती है। माँ जी, लगता है इस फिनाइल में कुछ जादू है। ये किसी भी चीज पर डालो तो वह सोने की बन जाती है। इस फिनाइल को मैं संभाल कर रखती हूँ। ये नासपीटी इतनी कीमती चीजों के लायक ही नहीं है। ठीक है बहू, जरा संभाल कर रखना इसे। इस सोने के वॉश बेसिन को बेचकर हम घर संभलवा लेते हैं। बड़ी बहू बहुत लालची थी। वह फिनाइल अपने कमरे में ले गई और कमरे की हर चीज पर फिनाइल डालकर सभी चीजों को सोने का बनाने लगी। वह तब तक नहीं रुकी जब तक कि डिब्बे में फिनाइल खत्म नहीं हो गया। उसने सोने का सारा सामान अपने मायके भेज दिया और फिनाइल का डिब्बा कूड़ेदान में फेंक दिया। कुछ महीनों बाद राधा की सास को अचानक खांसी आने लगी। क्या हुआ माँ जी? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरे पास मत आ, बड़ी बहू को बुला। राधा बड़ी बहू के कमरे में जाती है, लेकिन बड़ी बहू बाजार घूमने गई हुई थी।
माँ जी, दीदी बाजार गई हुई है, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। ठीक है, रिक्शे वाले को बुला ला। राधा की सास जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसकी जांच करता है। आपको कैंसर हो गया है, जिसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। आपको विदेश जाना पड़ेगा, लाखों रुपए का खर्च आएगा। जब आप पैसों का इंतजाम कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। राधा की सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अब मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? माँ जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जादुई फिनाइल है। उससे हम कुछ चीजों को सोने का बना लेते हैं और फिर उन्हें बेच देंगे। जो पैसे मिलेंगे उनसे आपका इलाज हो जाएगा। ठीक कहा। बड़ी बहू को बुला कर ला। क्या हुआ माँ जी, क्या आपने मुझे बुलाया? वो जादुई फिनाइल कहाँ है जो कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था? जादुई फिनाइल? हाँ हाँ, मैं अभी अपने कमरे में देख कर आती हूँ। बड़ी बहू फिनाइल होता तब तो देती, उसने तो सारा फिनाइल पहले ही खर्च कर दिया था। वह कमरे में कुछ देर ठहरी रही और फिर अपनी सास के पास आई। माँ जी, फिनाइल कहीं नहीं मिल रहा, लगता है वो कहीं खो गया, या हो सकता है राधा ने चुरा लिया हो। नहीं, मैंने नहीं चुराया, तुम्ही ने उसे संभाल कर रखा था। मुझे नहीं पता, वो मेरे कमरे में नहीं है। हे भगवान, अब तो लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ जी, मैंने एक छोटी सी शीशी में थोड़ा फिनाइल बचा कर रखा था, शायद उसी से काम चल जाए। राधा उस छोटी सी शीशी का फिनाइल एक चम्मच पर डालती है। चम्मच सोने का बन जाता है। वह चम्मच बेचकर जो रुपए मिलते हैं उनसे राधा की सास का इलाज हो जाता है। शुक्रिया मेरी बच्ची, अगर तुमने फिनाइल बचा कर न रखा होता तो मेरी जान नहीं बच पाती। उसी समय बड़ी बहू का भाई वहां आता है। वह घर पर आते ही अपनी बहन से कह बैठता है, दीदी, मैंने सारा सोने का सामान जो आपने भेजा था वो जुए में गंवा दिया। सोने का सामान? बड़ी बहू की पोल खुल जाती है। अच्छा, तो तूने पूरा फिनाइल खर्च करके ढेर सारा सामान सोने का बनाया और उसे अपने मायके भेज दिया। मैंने तुझे कितना प्यार और सम्मान दिया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। राधा, मुझे माफ कर देना। मैं लोहे को सोना और सोने को लोहा समझती रही। आज से राधा इस घर की रानी बनकर रहेगी और बड़ी बहू तुम लैट्रिन बाथरूम साफ करोगी।